मशीन लर्निंग में हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं और उन मॉडल्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। बट कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो कि मोस्ट ऑफ द मॉडल्स के अंदर यूज़ हो रही होती हैं, बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका हमें एडवांस में अगर पता होगा तो हमें वाइल मॉडल प्रिपरेशन हमें बहुत ज़्यादा एज मिल रहा होगा। सो मैंने ये एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दी है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मॉडल के पैरामीटर्स क्या होते हैं। मॉडल के पैरामीटर्स के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें होती हैं और हमारे पास हाइपर पैरामीटर्स कौन-से होते हैं। बेसिकली टॉप पे हमारे पास अज़्यूम कर लें कि पैरामीटर हैं, पैरामीटर के आगे 2 फर्दर टाइप्स हैं। एक हमारे पास मॉडल पैरामीटर है, एक हमारे पास हाइपर पैरामीटर है। हाय एवरीवन, दिस इज़ शुएब हमज़ा एंड यू आर वाचिंग बिग ब्रेन। सो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पैरामीटर। टाइप्स ऑफ पैरामीटर को हम डेप्थ के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा एज मिलेगा इस वीडियो को वॉच करने से। आपने वीडियो लास्ट में टिल द एंड तक वॉच करनी है। इसके बाद हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं हम प्रॉपर मशीन लर्निंग के मॉडल्स। लाइक सबसे जो पहला मॉडल हम करेंगे ना, वो करेंगे लीनियर रिग्रेशन। बहुत इजीली आप लोगों को मैं समझा दूंगा, उसका सारा कोड, उसका सारा थ्योरी, जो कुछ भी कॉन्सेप्ट उसके अंदर होंगे ना, सारे बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट उसके लिए अगर आप ये वाली वीडियो जो आज आप देख रहे हैं कि मॉडल के पैरामीटर्स कौन से होते हैं, वेट, बाइस, हमारे पास लर्निंग रेट, हमारे पास नंबर ऑफ इपॉक्स, तो ऐसी कुछ टर्म्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द मॉडल्स के अंदर यूज हो रही होंगी। तो अगर आपको इनका एडवांस में कुछ पता होगा, नॉलेज हाउ ना होगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। सो ये है आज की वीडियो का पर्पस, आज की वीडियो के ऑब्जेक्टिव। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो गाइस, एज यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द स्क्रीन एंड आज हम फाइनली कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा मशीन लर्निंग का क्रैश कोर्स। मशीन लर्निंग पर हम बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं और आज भी एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है पैरामीटर्स एंड हाइपर पैरामीटर्स। हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, पैरामीटर्स की ना दो टाइप्स होती है हमारे पास। एक होते हैं हमारे पास मॉडल के पैरामीटर्स होते हैं और एक होते हैं हमारे पास हाइपर पैरामीटर्स, जिनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो लेट्स इसको यहाँ से कर लेते हैं एंड पेन को मुझे सिलेक्ट करने दीजिए। सो मॉडल पैरामीटर्स कौन से होते हैं हमारे पास, लाइक वेट हो गया हमारे पास, बायस हो गए। इसको किस तरह से हम कैलकुलेट वगैरह करते हैं वो बहुत बात की बातें हैं। अभी हम सिर्फ ये जान रहे हैं थ्योरेटिकली कि ये चीज़ें होती क्या है, क्योंकि आगे जाके इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। सो मैंडेटरी ये है कि अभी से ही आप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। सो वेट क्या होता है, बायस क्या होता है, लर्निंग रेट क्या होते हैं, नंबर ऑफ इपॉक्स क्या होते हैं, हमारे पास इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो थोड़ी सी थ्योरी भी आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं कि मॉडल पैरामीटर्स कौन से होते हैं। वो पैरामीटर्स जो कि इंटरनल पैरामीटर्स होते हैं, वो हमारे पास कौन से होते हैं, वो मॉडल पैरामीटर्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास कौन से होते हैं, हाइपर पैरामीटर्स। वो पैरामीटर्स जो कि एक्सटर्नल पैरामीटर्स होते हैं, तो वो हमारे पास हाइपर पैरामीटर्स होते हैं। हाइपर पैरामीटर्स को याद रखने के लिए आप यूँ कर सकते हैं, ये क्लास लेवल पे या कंस्ट्रक्टर लेवल पे, कंस्ट्रक्टर के अंदर वहाँ पे आप इनको इनिशियलाइज़ वगैरह कर रहे होते हैं। एंड जो आपके पास मॉडल पैरामीटर्स होते हैं ना, ये जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं अपने मॉडल की, तो उस टाइम पे आप अपडेशन वगैरह कर रहे होते हो इन सब की। सो आई होप सो दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू गाइज़। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम एक-एक करके डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे वेट क्या होता है, बायस क्या होता है, लर्निंग रेट क्या होता है, नंबर ऑफ इपॉक्स क्या होता है, या नंबर ऑफ आइटरेशन भी आप इसको कह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इपॉक्स। ओके, सो यहाँ पे वेट क्या होता है, वेट डिसाइड्स हाउ मच इन्फ्लुएंस द इनपुट विल हैव ऑन द आउटपुट। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल किसी एप्लीकेंट की डिटेल्स है, ठीक है, जिसके अंदर उसका नेम है, उसकी डिग्री है, उसका कॉलेज का नेम है, उसके लैंग्वेजेस आती हैं, कौन कौन सी आती हैं या नहीं आती। ये हमारे पास अगेन बाइनरी टाइप ऑफ डाटा है, लाइक सी उसको आती है या नहीं आती, सी प्लस प्लस उसको आती है या नहीं आती, उसकी पाइथन आती है या नहीं आती, उसकी हाइट कितनी है, उसकी वेट कितनी है, पूरी डिग्री के अंदर उसको बैकलॉग्स या वो कितनी उसकी सैपली आई, तो वो चीज़ यहाँ पे सारे इस पूरे टेबल के अंदर डिफाइन की गई है। सो आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू गाइस। नाउ लेट्स सी। अब हमारे पास क्या है कि वेट, ये कॉलम है ना, हर कॉलम के साथ ना हम उसका एक स्पेसिफिक वेट असाइन कर देते हैं। वेट क्या करता है, वेट ना इंपॉर्टेंस डिफाइन कर रहा होता है। लाइक एक एम्प्लॉय है, उसकी जॉब होगी या नहीं होगी, तो काफ़ी सारे फीचर्स के बेस पर डिसाइड किया जा रहा होता है, और एक इंडिविजुअल फीचर उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो वो चीज़ कौन डिसाइड कर रहा होता है, वो चीज़ डिसाइड कर रहा होता है वेट। ठीक है, लाइक अब हमारे पास है नेम।
अब एक पर्सन का नेम है अली और एक पर्सन का नेम है हमज़ा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अली एंड यहाँ पे मैं कह देता हूँ हमज़ा, ठीक है? तो क्या आप बताएँ कि नेम की बेस पे आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा होता है? नहीं। दैट मीन्स हमारे पास जो नेम वाला होगा ना, उसका जो वेट होगा ना, वेट हम कर देंगे मिनिमल या ज़ीरो कर देंगे इस तरह से कि भाई ये वाला जो फीचर है, इनपुट फीचर है, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इसी को हम ड्रॉप कर सकते हैं और इसी सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन। डायमेंशनल रिडक्शन भी इसी चीज़ का नाम है कि आप वो वाले इनपुट फीचर्स को इग्नोर कर दो, नेग्लेक्ट कर दो या ड्रॉप कर दो जो कि कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे, जो कि इम्पोर्टेंट ही नहीं है एक डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है? लाइक डिग्री इम्पोर्टेंट है, येस, हाँ, उसने डिग्री की हुई है या नहीं की, कौन-सी डिग्री की हुई है, रेलेवेंट डिग्री है या नहीं है, कौन से कॉलेज से की है, लाइक एक हाई स्टैंडर्ड कॉलेज से की है तो कह देते हैं ये भी इम्पैक्ट करते हैं, मैटर करती है। लैंग्वेज उसको कौन-कौन सी आती हैं, मैटर करती हैं। किसी-किसी जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर ज़रूरी होता है कि हाइट भी हो, ठीक है? लाइक आपको एक स्पेसिफिक हाइट चाहिए होती है, तो अगर आपकी उतनी हाइट है देन ही आपको जॉब मिल सकती है। फॉर एग्जांपल आर्मी के अंदर आपने अगर एप्लीकेशन दी है तो एक वेट की उनके रिस्ट्रिक्शन वगैरह होती हैं कुछ, तो उस तरह की जॉब के लिए वेट एंड हाइट मैटर करता है। अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जॉब के लिए अप्लाई किया है तो वेट एंड हाइट मैटर नहीं करता। नंबर ऑफ बैकलॉग्स यस मैटर करते हैं, ठीक है? सो इस तरह से वेट किस चीज़ को डिफाइन करता है। आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू गाइस। वेट डिसाइड हाउ मच इन्फ्लुएंस द इनपुट विल हैव ऑन द आउटपुट, कि कितना इम्पैक्ट डाल रहा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि यार उसकी जो पाइथन वाला फीचर है ना, इनपुट फीचर है, उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो उसकी जो वेट होगा ना उसकी मैं वेट सबसे ज़्यादा कर दूंगा, बाकियों का कम रहने दूंगा, ठीक है? सो दैट्स ऑल। सो इस तरह से ये सारा करके दिखाया गया है वेट, जैसे मैंने आपको भी बताया। डिफरेंट वेट्स न्यूमेरिकल वैल्यू आर असाइन टू ईच इनपुट। हर इनपुट फीचर के ऊपर ना एक वेट असाइन एलोकेट किया जाता है। लाइक जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे उनका जो वेट होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है? लाइक ये भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, उसका भी वेट ज़ीरो होगा और इसका भी ज़ीरो होगा। बाकियों का आप कह सकते हैं 0.8 है, 0.9 है, ठीक है, 0.3 है, यानी सबके साथ ना कोई वेट असाइंड होगा लाजमी, ठीक है? लाइक इम्प्लीमेंटेशन टाइम भी वेट एलोकेट होता है। ओके, ज़ीरो टू नेम, ठीक है? लाइक यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, हाइट भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वेट भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल उसने सॉफ्टवेयर हाउस में अप्लाई किया तो ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे ये वाले फीचर्स। प्रेफर इनपुट विल गेट पॉजिटिव वैल्यू, जो कि इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे उनको हम कोई पॉजिटिव वेट की वैल्यू दे देंगे, वाइल अनफेवरेबल एट्रीब्यूट्स लाइक नेम, हाइट एंड वेट्स विल गेट नेगेटिव वैल्यू, ओके, और ज़ीरो वैल्यू। सो वेट का आई होप सो आप लोगों को समझ जाओ गया। एक्स क्या होता है हमारे पास, इनपुट फीचर्स होते हैं या इनपुट वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। वाई क्या होता है हमारे पास, टारगेट कॉलम होता है या आउटपुट वेरिएबल होता है। वेट हमारे पास जो कि मैंने अभी बताया। अब नेक्स्ट की जाती है हमारे पास 20 से 22। 22 क्या होती है, 22 के ऊपर हम बाद में आते हैं। फिलहाल आपने, अगर आपको याद हो, अगर आपने 9th-10th के अंदर या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर अगर आप पाकिस्तान से हैं, तो आपने ना लाइन ऑफ इक्वेशन पढ़ी होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है? तो वही यहाँ पे लिखी गई है, बस डिफरेंस क्या किया है कि यहाँ पे जैसे y एज इट इज़ आने लग गया। जो m था ना, ठीक है, बेसिकली वो स्लोप था तो वहाँ पे उसको वेट से रिप्लेस कर दिया गया, वेट एंड मल्टीप्लाई एज इट इज़, एंड यहाँ पे x जो थे वो इनपुट फीचर्स थे एंड प्लस जो ये c था ये था y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग के टर्म में ये वाली क्वेश्चन लिखी गई है, थोड़ा सा यू नो लेटर चेंजिंग करके, एंड यहाँ पे b, ठीक है, b इज इक्वल टू 22। तो ये मशीन लर्निंग के अंदर हम लाइन ऑफ इक्वेशन यूज़ कर रहे होते हैं, लीनियर रिग्रेशन के अंदर लिए भी हम ये यूज़ करेंगे आगे जाके। अब क्या हमारे पास जो x है ना, x क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट फीचर्स। अब इनपुट फीचर्स तो यार एज यू कैन सी दैट हमारे पास काफ़ी सारे हो सकते हैं, लाइक डिग्री है, कॉलेज है। तो इसी तरह से जितने इनपुट फीचर्स होंगे लाइक x1, x2, x3 एंड सो ऑन, तो सबके साथ ना वेट एलोकेट होगा। लाइक x1 के साथ w1 वेट आ जाएगा, x2 के साथ w2 वेट आ जाएगा, x3 के साथ w3 वेट आ जाएगा। तो इस तरह से हर इनपुट फीचर के साथ इंडिविजुअली उसका वेट आएगा। इसके बाद यहाँ पर ये लीनियर रिग्रेशन के अंदर भी आएगा आप लोगों को, तब आपको प्रॉपर्ली करवाऊँगा। 22 का हम देख लेते हैं कि 22 रह गया था हमारे पास, कि 22 क्या होते हैं हमारे पास। 22 इज़ द ऑफसेट वैल्यू गिवन टू द मॉडल। एक मॉडल को ना ऑफसेट वैल्यू, ऑफसेट क्या होता है, चेंज इन लोकेशन, ठीक है? ऑफसेट क्या होता है हमारे पास, चेंज इन लोकेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट इज़ यूज्ड टू शिफ्ट द मॉडल इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन के अंदर आपने अपने मॉडल को मूव करना है, तो दैट इज़ 22, ठीक है? एंड
सिमिलर टू y इंटरसेप्ट b इज इक्वल्स टू y। अगर हमारे पास ये है y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, अगर हम x की वैल्यू ज़ीरो कर देंगे तो हमारे पास जो b और y होगा ना वो सेम हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो बेसिक मैथमेटिकल चीज़ थी, होप सो इट्स वेरी सिंपल। ऑल द फीचर वैल्यू आर ज़ीरो, ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज़ है। अगर आप b की वैल्यू करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। एनीवेज, वेट एंड बाइस आर द मॉडल पैरामीटर्स। ये चीज़ याद रखने वाली है कि ये कौन से पैरामीटर्स है, ये मॉडल पैरामीटर्स है। जब आप मॉडल को ट्रेन कर रहे होगे तब आप इनको चेंज वगैरह कर रहे होगे, लिखा भी हुआ है, एंड दे वेरी विद द ट्रेनिंग डाटा। जब आप ट्रेनिंग डाटा दे रहे होगे तब उस टाइम पे ये सारी चेंजिंग वगैरह कर रहा होगा। फॉर ईच डिफरेंट ट्रेनिंग डाटा वेट एंड बायस वुड हैव डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज। हर डिफरेंट ट्रेनिंग डाटा के ऊपर वेट एंड बायस की वैल्यू डिफरेंट होगी, ये फिक्स नहीं होती। इसके बाद आता है हमारे पास लर्निंग रेट, ठीक है। लर्निंग रेट क्या होता है, आप अपने पैरामीटर के अंदर कितना चेंज लेके आ रहे हो। लाइक आपके पास ना वेट है, फॉर एग्जांपल पहले था 3, देन आपने उसको मूव किया 4, देन आपने उसको मूव किया 5, तो आप देख रहे हैं ना 1 का चेंज आ रहा है, तो दैट इज लर्निंग रेट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लर्निंग रेट है। It is the tunable parameter used for optimization that determines the step size at each iteration while moving towards a minimum of a loss function. बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमें लॉस फंक्शन की ना एक मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है। तो उसके लिए क्या होता है, हमें वेट एंड बाइस को मूव भी करना होता है। अब वेट एंड बाइस को हम ज़्यादा ज़्यादा अगर मूव कर देंगे लाइक, तो हो सकता है हमारे पास जो ऑप्टिमल पॉइंट होगा ना वो मिस हो सकता है। तो इसलिए ना हम एक स्पेसिफाई कर देते हैं कि इतना इतना आपने जंप लेना है ताकि ऑप्टिमल पॉइंट हो ना वो मिस ना हो सके हमसे, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास लर्निंग रेट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट। क्या होता है ग्रेडियंट डिसेंट, वो एक एल्गोरिदम होता है जो कि हमारे पास वेट एंड बायस की वो मैजिकल वैल्यूज कैलकुलेट करके दे रहा होता है। फिलहाल बस आपने इतना याद रखना है कि वेट क्या होता है, बायस क्या होता है, ये दोनों मॉडल पैरामीटर्स होते हैं। लर्निंग रेट क्या होता है, कितने स्टेप साइज लेने, दैट इज लर्निंग रेट। ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम होता है जो कि क्या करता है, जो कि करता है मैजिकल वैल्यूज। मैजिकल वैल्यूज बता देता है, किसकी वैल्यूज बता देता है, वेट एंड बायस की। लाइक वेट एंड बायस आपके हर बार अपडेट होगा, तो कितना होगा, कैसे होगा, कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा ग्रेडियंट डिसेंट। तो ग्रेडियंट डिसेंट का पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम टाइम पे भी एंड इंटरव्यू टाइम पर भी, तो इसका आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। नंबर ऑफ इपॉक्स, नंबर ऑफ इपॉक्स इज द टोटल नंबर ऑफ द आइट्रेशन, ठीक है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ मॉडल आइट्रेट्स ओवर द इंटायर डाटा सेट। पूरे डाटा सेट पे वो कितनी दफ़ा आइट्रेट करेगा, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ इपैक्स, और या टोटल नंबर ऑफ मॉडल आइट्रेशंस। कूल। इसके बाद यहाँ पे ये ग्रेडियंट डेसेंट का बताया हुआ है, लाइक दिस इज द शेप, इस तरह से। एंड अगर आप इनिशियली वेट को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट जंप यहाँ पर आता है, नेक्स्ट जंप यहाँ पर आता है, नेक्स्ट जंप यहाँ पर आता है, और यहाँ पे ठीक है ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल एक ना आइडियल ऑप्टिमल पोजीशन पे आपका जो लॉस फंक्शन है ना वो यहाँ पर होता है, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट मिस नहीं करना होता। अगर आप यहाँ से मिस करके आगे चले जाएंगे तो लॉस फिर से आपका ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आप इनिशियली एक सेट करते हैं, उसके बाद उसको मूव करवा के देखते हैं और उस जगह पे रोक देते हैं जहाँ पे वो ऑप्टिमल आ रहा होता है। सो ये सारा काम कौन कर रहा होता है, ये सारा काम कर रहा होता है ग्रेडियंट डिसेंट। और ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट एक एल्गोरिदम है। ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर होता क्या है, एक प्रोसेस होता है, डिटरमाइंस द पैरामीटर फॉर अ मॉडल सच दैट द लॉस फंक्शन ऑफ द मॉडल डिक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द मॉडल कैन प्रिडिक्ट मोर एक्यूरेटली। ऑप्टिमाइजेशन हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास नुकसान कम से कम हो सके और हमें फायदे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, दैट्स व्हाई वी डू ऑप्टिमाइजेशन। ओके, फाइंडिंग बेस्ट पैरामीटर्स टू गेट ऑप्टिमल रिजल्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, ग्रेडियंट डिसेंट इज वन ऑफ द मोस्टली यूज एल्गोरिदम फॉर ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन इटसेल्फ एक प्रोसेस है, और इसके लिए टेक्निक्स या एल्गोरिदम कौन सा यूज़ किया जाता है, मोस्टली तौर पे यूज़ किया जाता है ग्रेडियंट डिसेंट। होप सो नाउ इट्स क्लियर टू यू गाइस। एंड अभी इसमें इतना कोई ख़ास चीज़ बताने वाली नहीं है। एंड ये ग्रेडियंट डिसेंट है, बस वही है कि स्टार्ट हम इनिशियली ये करते हैं और इतने जंप लेने हैं कि हमारे पास जो ग्लोबल मिनिमम पॉइंट है ना ये वाला, ये मिस ना हो जाए। तो आपने ना बिल्कुल छोटा, अगर बिल्कुल ही छोटा-छोटा जंप लेंगे ना, तो नंबर ऑफ आइटरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएँगी। नंबर ऑफ आइटरेशन ज़्यादा हो जाएँगी अगर, तो वो कॉस्टली हो जाएँगी और उस पे टाइम भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, और फिर काम ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें ना जो स्टेप्स लेना है या आपने जो चेंज लेकर आना है ये वाला, वो नॉर्मल रखना है। ओके, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा ज़्यादा।
सो आई होप सो दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू गाइस। तो जो आप स्टेप साइज़ कर रहे होते हैं वो लर्निंग रेट के अंदर कर रहे होते हैं। एनीवे इसके बाद वेट का पता चल गया, बायस का पता चल गया, लर्निंग रेट का पता चल गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई वेट एंड बायस हमने इनिशियली तौर पे सेट कर दिया था। अब ये अपडेट कैसे हो रहा है? अपडेट कुछ इस तरह से हो रहा है। ये 2 लाइन आप कोड टाइम पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज़ वर्क नहीं करेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। सो अगर आपने अपडेटेड वेट कैलकुलेट करना है तो आप लिखेंगे वेट इज़ इक्वल टू प्रीवियस वेट माइनस learning rate multiplied by partial derivative with respect to weight। ओके, तो आपने लेना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू या विद रिस्पेक्ट टू वेट, आप इस तरह से कह सकते हैं। ओके, इसके बाद है बायस, किस तरह से आपने अपडेटेड कैलकुलेट करनी है। बायस इज इक्वल टू प्रीवियस बायस माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाई बाय पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बायस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। और ये थोड़ा-सा ऑप्टिमल ग्लोबल ऑप्टिमल पॉइंट यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। सो बेसिकली आइडिया यही है कि आपने डिफरेंट टर्म्स को सीखा, आप लोगों ने हेडिंग बना लेनी है और नीचे ना अपना उसके बारे में कॉन्सेप्ट लिखना है। आपने बताना है कि पैरामीटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के पैरामीटर होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई लर्निंग रेट किस टाइप का पैरामीटर है, तो आप बता सकते हैं हाइपर पैरामीटर है। तो इनिशियली कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 पैरामीटर्स आप डिफाइन कर रहे होते हैं, एक लर्निंग रेट और नंबर ऑफ इपॉक्स। और जब आप मॉडल ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आप कह रहे होते हो वेट बायस एंड दिस इक्वेशन। ओके, एंड इसके बाद हमने डिस्कस किया, वेट डिस्कस कर लिया हमने, इसके बाद बायस को डिस्कस किया, ऑफसेट के चेंज किस डायरेक्शन के अंदर लेकर आना है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसके लिए हमारे पास बायस होता है। इसके अलावा हमारे पास लर्निंग रेट क्या होता है, नंबर ऑफ इपॉक्स क्या होती हैं, एंड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। ग्रेडिएंट एसेट एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है। सो आई होप सो दिस इज कंप्लीट। सो दिस इज़ ऑल। एंड स्टार्टिंग की कुछ स्लाइड्स मैंने स्किप करवा दी थी, लाइक बहुत सारी ये वाली, यानी कि इसमें थोड़ा-थोड़ा टच दिया हुआ था डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स का, कि हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है, लीनियर रिग्रेशन होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन होता है, के मीन्स क्लस्टर होता है। इन सब के ना ऑलमोस्ट वन शॉट वीडियो आएगी कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। यहाँ पे इतना प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखाया हुआ था, तो इसलिए स्टार्टिंग वाली स्लाइड मैंने ये स्किप करवा दी थी। बट इनकी प्रॉपर वन शॉट वीडियो आएगी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होता है। सो दैट्स ऑल। एंड ये तो बिल्कुल ही स्टार्ट वाली स्लाइड्स मैंने स्टार्ट वाली वीडियोस के अंदर कवर करवा दी थी, जब मॉड ये मशीन लर्निंग का कोर्स में स्टार्ट करवा रहा था। सो एनीवेज ऑलमोस्ट ये पूरी स्लाइड मैंने आप लोगों को करवा दिया, एंड होप सो एंड बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छा परफॉर्म करवाएं, मैं भी अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। मेरा भी इसका मिड टर्म एग्जाम है। एनीवेज तो अब जो नेक्स्ट है वीडियो आएगी इंशाल्लाह, इस वन शॉट वीडियो के अंदर ना सिर्फ मैं इसका कोड करवाऊँगा, बल्कि साथ ही साथ मैं आपको इसको विजुलाइज़ करवाऊँगा, थ्योरेटिकली बताऊँगा, इसको मैथमेटिकली परफ़ॉर्म करके दिखाऊँगा। सो वीडियो लंबी हो सकती है, मॉडल है पूरा भाई, मज़ाक थोड़ी है, तो वीडियो लंबी हो सकती है। एनीवेज़, so this was the video you have just learned. If you have learned something new from this specific video, please try to write down in your own language in your notes। उससे क्या होगा कि आप बहुत इजीली अपनी क्विक रिवीजन कर सकते होंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद जो कि आज आपने देखी, जिसके अंदर हमने मॉडल पैरामीटर्स के ऊपर बात की, हमने हाइपर पैरामीटर्स के अंदर बात की, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे आने वाली वीडियो के अंदर यूज़ होने वाली हैं। लाइक हम जब मॉडल कर रहे होंगे, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो उसके अंदर हमारे पास ये टर्म बार-बार यूज़ हो रही होंगी। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो रिकैप करके वॉच कर लें, या जो जब हम मॉडल कर रहे होंगे तब भी मैं सारी चीज़ें वैसे रिपीट करवाऊँगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट आपको ये चीज़ें आनी ही चाहिए, क्योंकि ये आगे मॉडल्स के अंदर यूज़ होने वाली हैं। सो बहुत जल्द हम अपने मॉडल्स के ऊपर जंप करने वाले हैं, और बहुत मज़ेदार है मॉडल। लाइक अब तक हमने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया कि हमारे पास ये चीज़ें क्या होती हैं, और अब बहुत जल्दी हम ना कोड की तरफ मूव करने वाले हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ आने वाले हैं। डेटा सेट को रियल में स्प्लिट करेंगे, उसके ऊपर हम सारा ट्रेनिंग, टेस्टिंग वगैरह सब कुछ करेंगे। सो डोंट वरी। एंड इफ यू वांट टू लर्न लाइव फ्रॉम मी इन 101, लाइक 101 के अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लाइक फ्रॉम ज़ूम और विया गूगल, यू कैन आल्सो लर्न, बट दैट विल बी पेड। उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय ऑफिशियल वेबसाइट इज bigbrains.com, एंड इफ यू वांट टू contact me through my Instagram. My Instagram is as the Shivamza. All the links and resources will be provided in the description. So see you in the next video. Tab tak ke liye take care and bye bye.